नमस्कार बच्चों, आज हम नवमा पाठः पढ़ेंगे। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी, अब यह एक नाटक विधा है। यह नाटक हो रहा है और इसमें कुछ पात्र हैं। मालिनी, गिरिजा, दर्शना, ये पात्र हैं। अपने अपने चरित्र के अकॉर्डिंग ये डायलॉग बोल रहे हैं। आपने टीवी में धारावाहिक सीरियल्स जो होते हैं वो देखे होंगे, वह भी एक तरह से नाटक की विधा है। तो इसे हम पढ़ेंगे। अब मालिनी है वो प्रतिवेशिनीम प्रति, अर्थात अपनी प्रतिवेशिनीम कहते हैं पड़ोसन को, उससे बात कर रही है और उससे बोल रही है, गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मातुलगृह अर्थात मामा के घर गया है। काचित् अन्यां कामपि महिला कामा कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय, तुम किसी अन्य महिला को काम करने के लिए जानती हो तो उसे मेरे पास भेजो। तो मालिनी की पड़ोसन का नाम क्या है? गिरिजा। ठीक है, गिरिजे बोला ना। तो अब उसकी जो पड़ोसन है वह प्रत्युत्तर दे रही है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म, कि अद्य प्रातः, आज सुबह ही, आज प्रातः में ही मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है, मेरे घर जो काम करने के लिए आती है, वह स्वसुतायाः अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम करने के लिए पूछ रही थी। अर्थात जो मेरी सहायिका है वह अपनी पुत्री के लिए किसी काम को पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। श्व प्रातः, श्व अर्थात कल, आने वाला जो कल होता है, टुमारो जिसे कहते हैं। तो श्व प्रातः, कल सुबह, एव ही, तया सह, उसके साथ, वार्तां करिष्यामि, मैं उनके साथ वार्ता करूंगी। अर्थात कल जब वह सुबह दोबारा आएंगी तब मैं उनसे बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 एव मालिन्याः गृहघंटिकाम् आगान्तरम्। अब अग्रिम दिने यानी अगले दिन क्या होता है? प्रातः काल 6 प्रातःकाल सुबह 6 बजे मालिन्याः गृहघंटिका, मालिनी की गृह घंटिका, डोर बेल, आगान्तरम बजी, कमपि सूचयति, मतलब डोर बेल बजी और किसी के आने की सूचना मिली। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, मालिनी ने द्वार खोला, पश्यति, देखा, यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। क्या देखा उन्होंने? कि गिरिजायाः सेविका, गिरिजा की जो सेविका थी। गिरिजा कौन थी? जो उनकी पड़ोसन थी, जिससे पिछले दिन मालिनी ने बात की थी। तो उन गिरिजा की सेविका दर्शनया, अर्थात उनकी सेविका का नाम क्या है? दर्शना। तो दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एक 8 वर्षदेशीया, एक 8 वर्ष की बालिका, बच्ची, बालिका, तिष्ठति अर्थात बैठी है। तो उन्होंने डोरबेल जब बजी, गेट खोला, तो क्या देखा कि दर्शना खड़ी है। कौन थी दर्शना? उनकी पड़ोसन की सेविका। तो अब दर्शना ने बोला, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति, कि भवती, आपने, कार्यार्थम, कार्य के लिए, काम करने के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति, गिरिजा महोदया से पूछा था। स्म अर्थात था। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कृपया मम सुतायै, मेरी पुत्री को, अवसरं प्रदाय, अवसर दो, अनुगृह्णातु भवती, मेरी पुत्री को काम करने का अवसर देकर अनुग्रहित करो। तो जो मालिनी है वो क्या कह रही है? परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु ये तो बहुत छोटी प्रतीत हो रही है। अल्पवयस्का अर्थात छोटी, जिसकी उम्र, जिसकी आयु कम है। किम कार्यम करिष्य एषा, क्या यह कार्य कर लेगी? अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह समय तो इसका अध्ययनस्य, पढ़ने का, क्रीडनस्य च, और खेलने का है। 8 वर्ष की पुत्र जो बालिका थी, 8 वर्ष का बालक कितना होता है? आप सबसे भी छोटा होता है। तो उसने कहा कि यह तो छोटी सी प्रतीत हो रही है, क्या ये इतना सारा काम कर लेगी? और यह समय तो इसके खेलने और पढ़ाई करने का है। अब देखिए आगे क्या होता है। दर्शना, अब दर्शना कह रही है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं
करोति स्म एषा एकस्य गृहस्य, कि यह एक घर में संपूर्णं कार्यं करोति स्म, पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार लेकिन अब कहाँ है, अधुना अब कहाँ है, विदेशं प्रति प्रस्थितः, विदेश में जाकर प्रस्थितः बस गया, विदेश में चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि, अब कार्य के अभाव में, अब वह जिस परिवार में यह काम करती थी वो तो विदेश चला गया, तो अब इसका काम भी छूट गया। अब उस कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कोई कार्य ढूंढ रही थी, अन्वेषयामि ढूंढ रही थी। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अब आप लोगों के घर में काम करने से ही क्या होता है, हमारे अस्मत् सदृशाना आप जैसों के घर में काम करने से ही हम जैसों के घरों में गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था होती है। अब मालिनी देखो क्या कहती है, परम एतत्तु सर्वथानुचितम, परंतु ये तो बहुत अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार, क्या तुम ये नहीं जानती कि सभी छात्रों, सभी बालकों और सभी बालिकाओं अर्थात सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा क्या है, उनका मौलिक अधिकार है, अर्थात उन्हें शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए। अब दर्शना कह रही है, महोदय अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्व उदरपूर्ति एव अस्ति, कि महोदय हम जैसों के लिए, अस्मत् सदृशानाम हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल स्व उदर पूर्ति, केवल अपने पेट को भरना ही मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, इसी की व्यवस्था करने के लिए ही हम सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन में 5-6 गृहाणां 5-6 घरों में कार्यं करोमि कार्य करते हैं। मम रुग्णः पतिः, मेरे पति रुग्ण हैं अर्थात बीमार हैं, किंचित अपि कार्यं न करोति, इसीलिए वह कोई भी कार्य नहीं करते। अतः मैं मम पुत्री च मिलित्वा, अपनी पुत्री के साथ मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करती हूँ, अर्थात मैं और मेरी पुत्री ही धन कमाते हैं और जिससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। अतः अहम, अच्छा ये हो गया है अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घता काले अर्थात महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, कि यह धन पर्याप्त नहीं होता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो बताओ, अब ये कह रही है कि इस महंगाई के समय में तो यह धन क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पूरा नहीं पड़ता। अब बेटा मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जो हमारे लिए अति आवश्यक होती हैं, जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, यह हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। तो ये कह रही है कि हमारा जो धन कमाते हैं हम, उससे तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, तो कहाँ से हम, अब देखो आगे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस देंगे, गणवेशम, गणवेश कहते हैं यूनिफॉर्म को, आप सभी विद्यालय आते हैं तो यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं ना, उसको कहते हैं गणवेश। तो हम जब मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होती तो हम विद्यालय की फ़ीस और यूनिफॉर्म का खर्चा, पुस्तक आदि नाम क्रेतुम, और पुस्तकें ये सब खरीदने के लिए क्रेतुम अर्थात खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, कि धन कहाँ से लेकर आए, ठीक है, कि कहाँ से धन आएगा जब इस धन से तो यही पूरा नहीं होता। तो देखिए उसके आगे, अब मालिनी कह रही है, अहो अज्ञानम भवत्या, ओहो तुम्हें तो पता ही नहीं है, अज्ञानम भवत्या अर्थात तुम्हें तो अज्ञान है, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है। अब क्या नहीं पता, देखो आगे मालिनी क्या बताती है, किम न जाना से, क्या तुम नहीं जानती, यत् नवोत्तर 2000, कि नवोत्तर
यानी नव उत्तर बाद के 9 साल, किससे? द्विसहस्र 2000, तो इसका अर्थ हुआ 2009 ईस्वी तमे वर्षे, ईस्वी वर्ष में सर्वकार ने अर्थात सरकार ने सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां कृते और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। अर्थात 2009 में सरकार ने सभी बच्चों के लिए, बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः, उसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 पर्यंतम, और 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष के बच्चों तक, अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य, कि सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या होगा? समीप के ही सर्वकारीय विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में प्राप्त करना होगा, अर्थात सरकारी विद्यालय में उनका एडमिशन होगा। न केवलम, और सिर्फ केवल यही नहीं, निःशुल्कम शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति, और उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त होगी, अर्थात तुम्हें वहाँ पर शिक्षा के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अपितु अर्थात इसके भी अलावा निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, निःशुल्क गणवेशम, और निःशुल्क ही अर्थात कोई शुल्क नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, किसके लिए? गणवेशम यूनिफॉर्म के लिए, पुस्तकानि पुस्तकों के लिए, पुस्तक स्यूतम, और जो पुस्तक रखने का बैग होता है, बस्ता होता है, उसके लिए, पादत्राणाम जूते, मध्याह्न भोजनम, और मध्याह्न का भोजन, मध्याह्न अर्थात दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम, और छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, यह सब भी प्राप्त होगा। अर्थात विद्यालय में एडमिशन के लिए भी कोई फीस नहीं होगी, पढ़ने के लिए भी कोई फीस नहीं होगी, और बच्चों को और क्या क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तकें मिलेंगी, पुस्तक रखने का बस्ता मिलेगा, जूते मिलेंगे, और मध्याह्न का भोजन भी प्राप्त होगा। अब देखिए आगे दर्शना क्या कह रही है। दर्शना कह रही है अपि एवं, अर्थात ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और वह आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। अब मालिनी कह रही है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है। अब दर्शना कह रही है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, उसकी तरफ, मालिनी की तरफ कृतार्थ होकर देखती है, अर्थात बड़े ही कृतार्थ भाव से देखती है कि इन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, मुझे इतनी बात बताई, और पता भी नहीं था मुझे कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो बच्चों का एडमिशन सरकार ने फ्री कर रखा है, उतनी सारी सुविधाएं भी दे रखी हैं। तो वह कृतार्थ होकर मालिनी की तरफ देखकर कहती है अनुग्रहीतास्मि महोदया, मैं तो अनुग्रहित हो गई। एतत् बोधनाय, यह सब जानकर, मैं अद्य एव, आज ही, अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, कि आज ही मैं अपनी पुत्री का जो एडमिशन है वो समीप के स्कूल में करवाऊंगी। अब दर्शनायाः पुत्री, जो दर्शना थी उसकी पुत्री, अब देखो क्या बोल रही है, उल्लासेन सह, अर्थात बहुत खुश होकर बोल रही है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, अहम अपि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतल ध्वनि वादन सहितम। अब इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, करतल ध्वनि, करतल कहते हैं तालियां बजाने को, तो तालियां बजाने की आवाज़ करती है, नृत्यति, और नृत्य करती है, अर्थात तालियां बजाती है और नाचती है, मालिनी प्रति, और मालिनी की तरफ कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अर्थात मालिनी की तरफ कृतज्ञ होती है। तो बेटा आप सभी बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी को इसमें बहुत आनंद भी आया।